सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, अगर आपको हिंदी विषय की तैयारी करनी है, एग्जाम कोई भी हो, एनवीएस, एनटेट, केवीएस या फिर आरटेट या यूपीएसआई या फिर DSSB, तो आप यहां पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज नंबर है 26 और अब चलते हैं डायरेक्ट अपने मॉक टेस्ट सीरीज की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गीति काव्य शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करता है। भाई, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन नंबर सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर डी नंद दुलारे वाजपेयी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए, जब आप आंसर देंगे तो विद ऑप्शन आंसर दें ताकि पता चले आपको भी और मुझे भी क्या सही था या गलत था। नोटबुक और पेन साथ में रखें बिना कहें, ताकि एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकें। तो अब राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। लोचन प्रसाद पांडे ने क्या किया था? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये क्या हो गए? उसके प्रयोगकर्ता। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी रविदास, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी हीराडोम। तो राइट आंसर क्या होगा? देखते इसका सही आंसर किसका मिलता है और यहां पर अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत, जिसका ए वो भी गलत, जिसका सी वो भी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। अब देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए हीराडोम की रचना कौन सी थी? अछूत की शिकायत। और हीराडोम को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कहा जाता है। तो अछूत की शिकायत, तो यहां पर लिख देता हूं मैं अछूत की शिकायत क्या है? इनकी रचना है। किसकी? हीराडोम की। प्लीज लिख लें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, नेक्स्ट वन इज प्रियवास और लास्ट वन इज नन ऑफ दैम, मतलब कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चेक कर लेते हैं। बताइए फटाफट, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लें। देखिए, कुछ का दिमाग गया पृथ्वीराज रासो, जो कि क्या है? गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? पद्मावत, जिसका है वो क्या है? सही। अब यहां पर एक पॉइंट को आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ओनली प्रथम कहूं मैं, क्या कहूं? हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो आंसर होगा। लेकिन जैसे ही प्रथम की जगह हम क्या लगा देते हैं, प्रथम के बाद लिखते हैं बड़ा, तो आंसर क्या होगा? पद्मावत। ओके, इसे प्लीज थोड़ा सा माइंड में रखें। मलिक मोहम्मद जायसी का क्या है? ये ग्रंथ है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, अगला ऑप्शन है प्रियवास और अगला है ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यहां पर अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। यहां पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको है, तो राइट आंसर चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। और एग्जाम में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है प्रियवास किसकी रचना है? हरिऔध सिंह की। किसकी है? हरिऔध सिंह की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह भी कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है, हरिऔध या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साधारणीकरण के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ऑप्शन नंबर ए भट्टलोलट, बी उद्भट, सी कुंतक, डी भट्टनायक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। यहां पर देखिए, अब अपने सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी है ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, गलत। जिसका बी वो भी गलत, जिसका सी वो भी गलत, जिसका है डी वो क्या है, सही। भट्ट नायक ने क्या किया, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। दूसरा, अब ये भट्ट नायक है, अगर इनके हम दर्शन की बात करें या सिद्धांत की बात करें तो आपने सुना होगा भुक्ति और भोगवाद। लिख देता हूं मैं यहां पर, आप देखते रहें। भुक्ति या फिर भोगवाद भी क्या है, इन्होंने दिया था। रही बात भट्ट लोलट की बात करें तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर क्या होगा, भट्ट लोलट। फिर कुंतक की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कुंतक की बात करें तो कुंतक ने कौन सा सिद्धांत दिया, वक्रोक्ति का सिद्धांत। ये सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन को लिखते रहें ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं कौन है, कबीर, रैदास, गुरु नानक, हीराडोम। देखते हैं यहां पर सही आंसर कौन देगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन फिर से हो गई है, अब सही आंसर को टैली कर लो दोस्तों। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। देखिए, इन्हें संत रैदास भी कहा जाता है और रविदास भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों नाम इन्हीं के हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें कबीर की, 1398 ईस्वी, 1398 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और हम रैदास की बात करें तो 1388। ये प्लीज आप याद रखेंगे, 1398 और 1388। देखिए, कबीरदास का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में, 9 में से 1 माइनस करना है, ऊपर क्या बचा 1388। इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। और पीछे का क्या है, सेम 1518 में दोनों का क्या हुआ, निधन हुआ। अगर हम कबीर की निधन की बात करें तो मगहर, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कबीर का निधन कहां हुआ, तो आंसर क्या होगा, मगहर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरणकार है। ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद गुरु, बी पंडित श्रीलाल, सी भोलानाथ तिवारी और लास्ट वन इज कृष्ण लाल। बताइए ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा या सी होगा। फटाफट आंसर देते रहिए और देखते हैं सही आंसर कौन देगा। थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, अब राइट आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। 1855, कौन सा, 1855 ईस्वी में ग्रंथ लिखा गया, भाषा चंद्रोदय। लिख देता हूं यहां पर, लिखते रहे, भाषा चंद्रोदय, भाषा चंद्रोदय। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने लिखा था। और हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरणकार कौन है, पंडित श्रीलाल है। कामता प्रसाद गुरु की बात की जाए, कई बार मैंने मॉक टेस्ट सीरीज में बताया है, हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं या फिर व्याकरण के पिता में कौन कहे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है कौन सा, उदंत मार्तंड, रूपक रहस्य या फिर समाचार सुधावर्षण। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर फटाफट, या फिर ए और सी। अब अपने सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, और क्योंकि हमें तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है तो कम टाइम में ज्यादा आपको बताना पड़ेगा। तो सही आंसर एक बार टैली कर लेंगे आप। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही, समाचार सुधावर्षण। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पत्रकारों का पहला संगठन है या था, या फिर पत्रकारों का पहला संगठन कौन सा है, इनमें से मीन्स कौन सा है, उदंत मार्तंड संगठन, या बी काशी नागरी प्रचारणी, या फिर सी मतवाला संथन, या फिर कहे हिंदी उदारणी सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग में रखें। अब सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, सही, हिंदी उदारणी सभा क्या है, भारत में पत्रकारों का पहला संगठन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद ऑप्शन ही आप आंसर दें, और जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग किया गया किसने। ऑप्शन नंबर ए पंडित जुगल किशोर, या बी निराला, या सी माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर कोई नहीं। जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग किसने किया, फटाफट आंसर दीजिए विद ऑप्शन।
और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, फटाफट लाइक करें। साथ के साथ लाइक नहीं करोगे तो मेरा कैसे मन करेगा वीडियो बनाने का। लाइक करिए। थैंक यू जिन्होंने कहते ही लाइक कर दिया, थैंक यू। अब देखिए इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, डी गलत, माखनलाल चतुर्वेदी जिसका आंसर है वो क्या है सही। दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी को दद्दा, क्या दद्दा नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्लीज इसे ध्यान रखेंगे। दद्दा किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है कौन? अमीर खुसरो, लल्लू लाल, या गिल क्राइस्ट, या हरिऔध। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखते कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। अब सही आंसर को एक बार टैली कर लें, क्योंकि आपका भी थोड़ा सा दिमाग घूम गया है। तो सही आंसर देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है सही, लल्लू लाल ने किया था। खड़ी बोली, हम शब्द की बात कर रहे हैं, ना कि खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो अगर पूछा जाएगा। और हरिऔध की प्रियवास हमने पढ़ी थी अभी। ओके, और ठेठ हिंदी के ठाठ ये भी पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ाएंगे जब उपन्यास आएंगे। गिल क्राइस्ट की अगर बात करें, इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हिंदुस्तानी शब्द की जगह हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। हिंदुस्तानी शब्द की जगह हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गिल क्राइस्ट। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा का व्याकरण, या लल्लू लाल, या भाषा चंद्रोदय, या सिद्धहेम। देखते हैं यहां पर सही आंसर कौन देगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसका आंसर मुझे बिल्कुल सही चाहिए। अब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी गलत, डी गलत, बी गलत, जिसका ए वो क्या है सही, गलत नहीं सही। अब 1827 में एमटी आदम, और एमटी आदम की जगह भी हम पूरा नाम बात करें, एमटी आदम तो हो गया, पादरी एमटी आदम ने क्या था 1827 में ग्रंथ लिखा था हिंदी भाषा का व्याकरण। ये क्या था? हिंदी का प्रथम व्याकरण था, हिंदी भाषा में लिखा गया। ओके, किस किस का सही था बताइए फटाफट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास किसका है? हीराडोम, जय नारायण, ये जयप्रकाश करदम, या फिर अंबेडकर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। फटाफट आंसर दीजिए और इसके आंसर को टैली कर लेंगे आप एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत कर दिया, ए क्या हो गया गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका डी वो भी गलत, जिसका है सी वो क्या है सही, जयप्रकाश करदम। अगर इनकी रचना की बात की जाए 1994 में क्या है छप्पर रचना आई थी। ओके, और इनके या फिर कह सकते हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर, याद रखेंगे। ओके, जयप्रकाश करदम क्या थे इसके रचनाकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इतिहास किस भाषा का शब्द है? फारसी, उर्दू, संस्कृत, या फिर अरबी। इसका आंसर बिल्कुल जल्दी से दीजिए। हर सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और थ्योरी वाली वीडियोस में भी किया है। तो सही आंसर टैली कर लें। जिसका भी है फारसी गलत, बी गलत, डी गलत, जिसका है सी वो क्या है सही। इतिहास जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि माना है किसने? ऑप्शन नंबर ए रामकुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद, सी मुनिजन विजय, डी भट्टाचार्य। तो देखते हैं इसका सही आंसर किसका मिलता है और अपने सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही। और सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है, लेकिन बांग्ला का किसने माना? डी भट्टाचार्य ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लिख लें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार यस करके कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि हाँ सर आपकी वीडियोस में कुछ अलग मिलता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो प्लीज यस करके थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि अगली बार मैं और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं और मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लेकर आ सकूं। साथ देंगे तो साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले, लाइक करने वाले, जिनको अच्छा लग रहा है यस 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 कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जिन्होंने कहने के बाद यस लिखा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है कौन सी? पिंगल सूत्रम, छंद सूत्रम, या छंदमाला, या फिर ए और बी। इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगाकर आप देंगे तो सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए
वेरी गुड, गलत, बी गलत, सी गलत, जिसका है छंद वाला वो क्या है सही। अब क्वेश्चन ये उठता है छंद वाला किसकी रचना है, तो लिख लेंगे केशव दास, किसकी, केशव दास। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लिखते रहें और समझते रहें। हिंदी में खड़ी बोली की प्रथम रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। खड़ी बोली की कौन सी रचना है जी बताइए। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि, या फिर भाषा योग वशिष्ठ, या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, आपको क्या लग रहा था सही है गलत, जिसका ए है वो क्या है सही। देखिए प्रथम रचना की बात की जाए तो छंद वर्णन की महिमा। ओके, और रही बात अगर हम बात करें प्रथम गद्य ग्रंथ की बात करें खड़ी बोली के, तो भाषा योग वशिष्ठ निरंजनी का। और छंद वर्णन की महिमा करें तो ये क्या है गंग कवि, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंग कवि की रचना, छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ की बात की जाए तो ये किसकी रचना है, निरंजनी की। ओके, राम प्रसाद निरंजनी, और यहां पर लिखा हुआ इत्तेफाक से और गंग कवि। ठीक है, ये यहां अभी ध्यान दिया मैंने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं बताइए। 12, 10, 9, 11। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें। अब आंसर को टैली करें, कंफ्यूजन हो गई। जिसने भी दिया ए गलत, ए वाला गलत, सी वाला गलत, बी वाला गलत। अब तक हो चुके 11। अब क्वेश्चन ये उठता है 12वां कहां होगा। फटाफट कमेंट कर दें, कई बार लाइव सेशन में बता चुका हूं और गूगल मीट पर जो क्लास होती है वहां भी बता चुका हूं। बताइए फटाफट कहां। तो यहां पर आप अपने आंसर को टैली कर ले। मध्य प्रदेश, देवास में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुंडलिया छंद के प्रथम क्या है प्रयोक्ता कौन है। सरहप्पा, सारंगधर, नाभादास, अमीर खुसरो। अब देखते हैं इसका सही आंसर किसका होता है। ऑप्शन के साथ आंसर दें, आंसर दें, देते रहें। कुछ चाहते वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आंसर देने में दिक्कत है, आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो को लाइक भी कर दो साथ के साथ। फटाफट अब आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है गलत, सी वाला गलत, डी वाला गलत। जिसका है ऑप्शन नंबर बी वो क्या है सही, सारंगधर। कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। पहली बार कुंडलिया छंद का प्रयोग किसने किया था, सारंगधर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए जिसको भी घर बैठे तैयारी करनी है, कोई भी आपकी स्टेट हो, अगर हिंदी साहित्य की आपको तैयारी करनी है, ओनली व्हाट यू हैव टू डू, ये क्या है आउट ऑफ दिल्ली और आउट ऑफ हरियाणा जो भी है, ये उनके लिए सुविधा है कि आप क्या करेंगे, नेम और प्लेस लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओनली व्हाट्सएप करना है और जल्दी ही गूगल मीट पर क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये क्या है, जो भी दिल्ली और हरियाणा के बाहर के हैं उनके लिए क्या एक सर्विस है। कुछ दिनों के लिए ये स्कीम चली हुई है। अगर आप इसका फायदा या ऑफर का फायदा उठा सकते हैं तो किस्मत आपकी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई चीज़ों के साथ। कमिंग सून मोर सीरीज, मोर सेशंस। साथ दे, ऐसे ही साथ बनाए रखें। प्लीज़ शेयर करें, ऑफलाइन कमेंट किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।